वकील साहब थोड़ी देर पहले आए थे, अंदर बिठा दिए। आफ्टर स्पॉइलिंग द केस, जो तबाही और बर्बादी आपने की है, उसके बाद तो यही रास्ता बचता है। आइडिया तो अच्छा लगा मुझे इंस्पेक्टर शफीक का, लेकिन मसला यह है कि इतनी जल्दी एतबार करता नहीं हूं मैं किसी पे। ये आप मुझ पे छोड़ देना। एतबार तो मैं बगैर पेमेंट के ही खरीद चुका हूं, आपने बस पेमेंट करनी। इतबार भी आ ही जाएगा। चलो तो सही। अली। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल है बेटा? वो सहर से एक ज़रूरी बात करनी थी। खैरियत तो है? जी अंकल, खैरियत है। ऊपर चलें? चलो आओ। जिस तरह आज तक इंस्पेक्टर शफीक मेरा केस खराब करता आया है, अगर वो कामरान के घर जा रहा है, मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है। ये दोनों मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रहे? भैया और क्या साजिश करेंगे? जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया, जितनी कीचड़ उछालनी थी उछाल ली इन लोगों ने। अब तो बिनिश की बारी है, और अभी उसने आगाज ही किया है तो हाथ पांव फूल गए कामरान के। लेकिन कामरान है बहुत साजिशी आदमी। सहर बेटा, हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। तुम बिनिश से इस बात का जिक्र जरूर करना। अम्मी, अल्लाह ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा है। आप लोगों की दुआएं कबूल हो गई हैं। कामरान की सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी अब। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? ये देखो, सहर आखिर हुआ क्या है? हमें फेसबुक पे एक लड़की ने मुझसे रब्ता किया है। वो कह रही कि मैं इस केस में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये कोई फेक प्रोफाइल तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरी बात हुई है इससे। Are you sure? Yeah. आपका फोन शायद बज रहा है। हाँ। अली बेटा, खाना खाकर जाना। हाँ जी जी। मैं भी आती हूँ। अली, तुम कामरान से दूर रहो। वो एक खतरनाक आदमी है। मेरा क्या बिगाड़ेगा वो? तुम्हारा कुछ ना बिगाड़े इसीलिए तो कह रही हूँ, वो नौबत न आए। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा।
तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ? क्यों ना करूं? बार बार मुझसे ये सवाल क्यों करती हो? हम दोनों साथ नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है इतने बड़े हादसे के बाद मैं तुम्हारा साथ भी ना दूं। तुम्हारी जॉब पे असर होगा इसलिए कह रही थी। नहीं होगा असर। बहुत पुरानी नौकरी है और डिपार्टमेंट का हेड हूं, इतना वक्त तो ले सकता हूं। मैंने तो हर जगह अप्लाई किया है, वैकेंसी नहीं है, या शायद मेरे लिए नहीं है। तुम फिक्र मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इंशाल्लाह। मैं जानती थी कि एक दफ़ा सहर स्टैंड लेगी ना तो बहुत सारे लोग खुद ही इसकी मदद के लिए आगे आ जाएंगे। वो बयान देने के लिए तैयार है? कह तो यही रही है कि वो मेरा साथ देगी। 8 साल पहले कामरान ने इस लड़की के साथ वही सब कुछ किया जो तुम्हारे साथ किया, तब तो उसने आवाज नहीं उठाई। अब ऐसा क्या हुआ है जो वो पब्लिकली सामने आना चाह रही है? वो ये कह रही है कि उस वक्त उसमें हिम्मत ही थी ये सब बातें करने की, फिर ये सोच के ज़िंदगी में आगे बढ़ गई कि पता नहीं उसे इंसाफ मिले कि ना मिले। अब जब उसने मेरा केस देखा है तो उसे रहा नहीं गया, फिर उसने फैसला किया कि वो मेरी मदद करेगी, क्योंकि कामरान को अभी भी सज़ा ना मिली ना तो वो आगे चल के भी यही करेगा। आई थिंक ये ज़रूरी भी है। मेरे ख्याल में हमें इस लड़की का बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देना चाहिए। कामरान को बहुत शौक था ना ये लड़ाई अदालत के साथ साथ सोशल मीडिया पे लड़ने का। सहर ने तो इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन हम इस लड़की से बात कर सकते हैं। शाजिया की कॉल आ रही है, क्या करूं, बुला लूं यहाँ? नहीं रुको, आई थिंक यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं होगा। तुम एक काम करो, उसे मेरे घर बुला लो। बीनिश, मैं और सहर उस लड़की से मिलते हैं। अगर हमें लगा कि वो सच बोल रही है और साथ देगी तो फिर हम तुमसे उसे मिलवा देंगे। सबूत नहीं है उसके पास, ये उससे मुझे पहले ही बता दिया। अब पता नहीं वो सच कह रही है या झूठ, मैं नहीं जानती। अगर वीडियो रिकॉर्ड करने पे राजी हो गई ना तो समझो सच बोल रही है। अगर वो मना करे तो हाँ, इसका कोई और मतलब हो सकता है। दोबारा कॉल आ रही है उसकी। तुम फोन उठाओ और उसको कहो आधे घंटे तक मेरे घर आ जाए, हम यहीं से वहीं चलते हैं, ठीक है? फोन उठाओ। हेलो शाजिया, मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, आप आधे घंटे तक वहाँ आ जाती हैं, हम वहीं मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू।